नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज में आपका स्वागत है। श्री साईं हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के निदेशक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने डॉक्टर्स डे की दिए शुभकामनाएं तथा इस अवसर पर अपने सेवा के दौरान मरीजों के साथ अपने जो अनुभव है वो साझा किए। तो मैं सभी जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर्स डे का मनाने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि डॉक्टर्स का क्या योगदान है और डॉक्टर्स किस तरह से समाज की सेवा करते हैं, इसकी भूमिका बताया जाए। ऐसे तो आप सभी लोग मीडिया बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सबको मालूम ही है कि आज मुझे लगता है कि डॉक्टर और पेशेंट्स का रिलेशनशिप बहुत ही हाशिए पे है। आज हर तरफ से डॉक्टर्स को माने एक जो पहले लोग बोलते थे कि डॉक्टर भगवान के रूप रहते हैं, डॉक्टर भगवान जैसे होते हैं, डॉक्टर ने जो बात बोल दिया, कितना बार हम लोग क्लिनिक पे पुराने हम लोग डॉक्टर लोग देखते हैं कि डांटते थे, बोलते थे, यहाँ तक कि हाथ भी चला देते कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, और वो अपनापन का एक रिश्ता था। अब वो अपनापन नहीं, अभी व्यवसाय हो चुका है। और सच्चाई में तो अगर देखा जाए तो डॉक्टरी एक व्यवसाय ही है, कानूनी तौर से भी एक व्यवसाय के ही कैटेगरी में है। ऐसा नहीं है कि ये कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन ये समाज में जो ये रिश्ता खराब होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और लोगों को भी ऐसे खबरें जिसमें डॉक्टर के खिलाफ जो खबरें रहती हैं, जैसे भाई बता रहे थे का 1 मिलियन चला जाता है। अच्छी खबरें, कोई अच्छा काम करे, हम लोगों ने 200 से ज्यादा गाँवों में फ्री में हेल्थ चेकअप किया होगा, ये कभी हाईलाइट नहीं होता। हमने 200 से ज्यादा मरीजों का फ्री में ऑपरेशन किया होगा, ये कभी हाईलाइट नहीं होता है। लेकिन एक चीज कि कोई मरीज का अच्छा नहीं होता, और खास करके कोई मरीज अगर एक्सपायर हो जाए, क्योंकि होगा ही, जिंदगी है, आप भी एक दिन मरने वाले हैं, एक दिन हम भी मरने वाले हैं, और मरते ही हैं लोग। जब हम लोग एक जटिल ऑपरेशन करते हैं, चाहे ऐसे भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, और उस वक्त डॉक्टर की लापरवाही से चाहे एक करके जब होता है तो वो चीजें इतनी हाईलाइट होती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, निगेटिव। तो मैं समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर्स के प्रति इस तरह की भावनाएं रखना इस समाज के लिए अभी अच्छा नहीं है, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। आजकल अभी हम लोग कल ही एक सेमिनार हुआ, कितना दुनिया आगे बढ़ गया है। पहले एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे हम लोग बात करते थे, अब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे बात हो रहा है। कल मैंने एक चीज जो देखा कि डिफेंसिव मेडिसिन लोग कर रहे हैं। डिफेंसिव माने कि डॉक्टर साहब, मैंने हमको कुछ नहीं हुआ है, ये डॉक्टर ऐसा इलाज करे कि हम भले मरीज रोड पर मर जाए, बाहर मर जाए, रेफर हो जाए, लेकिन अपना दे। ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है। और कहीं ना कहीं समाज की कोई भी अगर बुराई है ना, तो उसके समाज के हर इंसान को उसका हर्जाना भरना पड़ता है। अगर ये भी अगर एक खराबी है तो इसका कहीं ना कहीं दिक्कत तो समाज के लोगों को भी होता है, क्योंकि डर के माहौल में ना कोई भी डॉक्टर बेहतरीन काम नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मौत तो बरहक है, वो कहीं भी आना है, किसी का हॉस्पिटल में आया, चाहे जहां लिखा होगा वहां पर आएगा। लेकिन उन रिश्तों को कैसे देखते हैं जो एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच होता है? कई बार ऐसा भी होता है, कुछ पेशेंट की नाराजगी होती है कि वो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, तो डॉक्टर का जो व्यवहार होता है वो काफी बेहतर होता है, लेकिन जो स्टाफ के द्वारा उनको मतलब डॉक्टर से मुलाकात तक नहीं करने दिया जाता है। कई बार ऐसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर से क्यों नहीं मुलाकात? अच्छा, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्यों जानते हैं आप? ये मरीज के कारण ही जानते हैं, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं। सच्चाई बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल। क्यों नहीं? अगर हम, और ये पहचान मेरी कहां से बनी है, किससे बनी है? मरीज से बनी है, मरीज से मिलने से बनी है। अभी जैसे हम आपसे 2 मिनट के लिए मरीज से रोक के हम आपसे मीडिया से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई एक ऐसा आदमी आए कि डॉक्टर साहब काफी देर से, हाँ डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं, और कितना लोग को, अब क्या मालूम आपको होता है कि नहीं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को केवल वहां खड़ा हो जाने से उनकी प्रतिष्ठा का हनन हो जाता है। उनको लगता है कि हमको रोक दिए, हमको काहे नहीं जाने दे रहे, हमको भी लाइन में लगना पड़ेगा। क्या ये व्यवहार सही है? और क्या आप ये नहीं मानते कि अधिकतर लोग जो ये बोलते हैं ना कि मिलने नहीं दे, मिलने क्यों नहीं देगा, मिलने नहीं देगा तो हमारा धंधा चलेगा जी, हम मिलेंगे नहीं तो कोई पैसा देगा हमको? बिल्कुल। मिलने कि हम आपसे अच्छा से मिल सके, इसलिए सामने में हमने 2 आदमी को रोका हुआ है। अगर वो आदमी लगे कहे कि हमको मिलने नहीं दे रहे हैं, कंपाउंडर ने हमको रोक दिया, कंपाउंड उस तरह कोई भी पैरवी कर सकता है, किसी के द्वारा आपका ले आ सकता है। तो आप इस भावनाओं को भी समझिए जी। जब आप ये अलग ढंग से देख रहे हैं, लेकिन वही जब चीज आपको रोक दिया जाएगा ना, तो आप लोग हमको रोक दिए, हमको रोक दिए। और इसी से होता है, क्यों रोकेंगे जी?
रोकने में डॉक्टर का काम, हम लोग डीएम आदमी, हम एसपी हैं कि हम मिलेंगे चाहे नहीं मिलेंगे, हमारा तनख्वाह मिल जाएगा, हम मिलेंगे नहीं, कोई पैसा ना देगा चवन्नी हमको। सही बात, सही बोल रहे हैं तो बताइए। जी बिल्कुल। नहीं मिलेंगे तो कोई देगा क्या? नहीं। हम तो ये बात समझ, ये भी समझना है। अधिकतर समय इसीलिए लोग की ये शिकायत होती है कि कंपाउंडर जो अपना काम कर रहा होता है उनको उसमें बाधा दिखाई देता है, हमको कैसे रोकी है, ठीक है ना। तो हम लोग भी अपना कैमरा लगाए हुए हैं, सब जगह देखते हैं। सर जैसे आप ही ने कंप्लेन किया शाम को तो पता चलता है कि 99% उसका कोनो गलती नहीं था जी। ऐसा ही होता है जी। हमारे सवाल जो होते हैं सर वो सभी पब्लिक के सवाल होते हैं। नहीं, और ये जवाब भी देना जरूरी है सर। ऐसा है कि बहुत सारे लोग के मन में ये भी लगता है कि साईं हॉस्पिटल में सिर्फ हड्डी का ही इलाज होता है। जरा एक बार अपने तरफ से बता दें सर। यहाँ पे साईं हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे केवल हड्डी का नहीं, हमारे यहाँ जनरल सर्जन है, हमारे यहाँ फिजिशियन है, हमारे 24 आवर इमरजेंसी चलता है, हमारे यहाँ गायनोकोलॉजी की सुविधा है। अधिकतर लोग हड्डी के, क्योंकि 70-80% हम लोग के यहाँ हड्डी के ही मरीज हैं, लोग जानते हैं डॉक्टर साहब हड्डी के डॉक्टर हैं तो जानते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ एक मल्टी फिजियोथेरापिस्ट है, हमारे 24 घंटा एक्सरे चलता है, हमारे यहाँ 24 घंटा लैब चलता है, तो 24 घंटा आपका दवा का दुकान खुला रहता है। कभी भी आइएगा, कोई ना कोई डॉक्टर, मैं नहीं रहूंगा, लोग रात में भी मुझे ही ढूंढते हैं, डॉक्टर साहब आए नहीं। और यहाँ पे एक ऐसा कल्चर है, डॉक्टर साहब नहीं तो दूसरा सब डॉक्टर कंपाउंडर ही है। तो ये भी एक धारणा है तो, क्योंकि लोगों को मेरे से प्रेम है, चाहे कहीं ना कहीं स्नेह है, तो मुझे ही ढूंढते हैं। लेकिन हमारी भी एक कैपेसिटी है। जी, जाते जाते डॉक्टर्स डे के अवसर पे क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सभी डॉक्टरों से भी और मरीजों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डॉक्टर मरीज का जो रिश्ता है ना, बड़ा ही नाजुक है और हम सबको इसमें कोशिश करना चाहिए कि ये रिश्ता अच्छा रहे। किसी भी शहर के कोई भी डॉक्टर की पहचान उसके मरीज से और मरीज की सेवा से ही है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका मरीज का कभी अहित हो, क्योंकि उसके अहित होने में उसका किसी भी तरह से किसी डॉक्टर का कोई भला नहीं होने वाला है। ये बात सभी लोगों को समझना होना चाहिए। कोई मरीज डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका मरीज खराब हो जाए, उसका मरीज मर जाए, लेकिन फिर भी ये चीजें होना एक अथार्थ सत्य है, जो अकाट्य है, जो होना ही है, होता ही है। और ऐसा ना हो कि डॉक्टर्स जो आज के ज़माना है, AI का ज़माना आ गया है, जहाँ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात हो रही है, वहाँ पे डॉक्टर इस बात की चर्चा करें कि कैसे हम डिफेंसिव मेडिसिन को अख्तियार करें ताकि हम अपने आप को सेफ रखें। अगर डॉक्टर इस तरह की बातें सोचेगा तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, धन्यवाद।